गुल खिलाया है, ये कौन है जिसने अम्मर बिन यासिर का उर्स मनाया है? तुमने तो निकड़ू निकड़ू का उर्स मनाया। रहमानुर्रहीम। मौजूद मुहतरम सामीन नाज़रीन, यकीनन आप लोग खैर अफ़ियत के साथ होंगे। वीडियो का एक मुख्तसर सा क्लिप जो है आपने समाअत किया है। ये चंद दिन कबल इस्लामाबाद गौरी टाउन के अंदर उर्स अम्मार बिन यासर की कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर खान मोहम्मद कादरी जो कि लाहौर का एक बंदा है और काफ़ी जनाब वो तकारीर भी करता है, आगे पीछे मुल्क पाकिस्तान में बैरून मुल्क भी जाता है, लेकिन अभी पिछली उम्र में आकर अल्लाह जाने इन लोगों को क्या हो जाता है कि ये ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं कि जिससे जनाब उलमा भी जो है परेशान हो जाते हैं, अवाम अहले सुन्नत जो है वो परेशान हो जाती है। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं बात कर रहा हूँ खान मोहम्मद कादरी की, कि जिन्होंने उर्स अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा में एक दौरान गुफ्तगू ऐसा जुमला बोला जो कि जुमला इंतहाई काबिल मज़म्मत था और आले सुन्नत की बोली इसके साथ मैच नहीं करती। आले सुन्नत का ये बयान ऐसा होता नहीं। मोअज़्ज़िज़ सामीन, खान मोहम्मद कादरी साहब ने जनाब वाला दौरान तकरीर कहा, जी आपने निकड़ो निकड़ो के उर्स मनाए और कुरैशी जो है इसने इशक के पहाड़ का जो है वो उर्स मनाया है। तो हम कहते हैं जनाब इस जुमले पे ज़रा गौर करें। जब उलमा ने इनको तवज्जो दिलाई तो इन्होंने फिर जनाब एक वज़ाती बयान भी बेढंगा सा जो है उसको बयान किया और उसके अंदर कहा जी नहीं जी मेरी मुराद ये थी, मेरी मुराद ये थी। मोअज़्ज़िज़ सामीन, पहली बात तो ये गलती चले इंसान से होती है। आप ऐसी वज़ाहत दें जिससे आले सुन्नत के दिल ठंडे हो जाएं और जो गम और गुस्सा आपके खिलाफ पाया जा रहा है वो गम और गुस्सा जो है आले सुन्नत के दिलों से ख़त्म हो जाए। आग तो ये बनता था साफ सुथरी वज़ाहत देते, लेकिन इन्होंने वज़ाहत के अंदर भी डंडी मारी है। अब ये जुमला मोअज़्ज़िज़ सामीन कितना जनाब वाला मज़मूम जुमला है, काबिल गिरफ्त जुमला है, आप इसकी नोयत से अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूँ कहना कि किसी सहाबी के बारे में ये तशवीश बंदे को जाए जैसे कि इस जुमले से जाती है कि तुमने निकड़ो निकड़ो के उर्स मनाए हैं। तो अब इनसे पूछा जाता है भाई आपने निकड़ू किसको कहा है? तो इन्होंने कहा जी मैंने मरवान को जो है वो निकड़ू कहा है। तो भाई मरवान की तो बात ही यहाँ पर नहीं हो रही थी। यहाँ पर तूने जनाब वाला बात जो की है, यकीनन यही लोग जो इससे पहले भी हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से और उर्स अमीर मुआविया जो अमीर अहले सुन्नत की तरफ से मनाए गए थे उनका आपस में टाकरा लगा रहता था। तो सियाको सबाक जो है वो इस चीज़ का दाल है, इस चीज़ की दलालत करने वाला है कि तुमने जो है वो सहाबी रसूल पे अटैक किया है और जनाब सहाबी रसूल की तनकीस की है। इसलिए आप जनाब खुलकर सरे आम आकर अपनी बरात का ऐलान करो और अपनी जनाब वाला तौबा का ऐलान करो और आइंदा इस तरह की चीज़ें न करने का आद और तैयार करो, वगरना आले सुन्नत के स्टेजों से तुम लोगों को निकाल के नीचे उतार दिया जाएगा। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी आले सुन्नत जाग चुके हैं, आले सुन्नत के अवाम के अंदर बेदारी आ चुकी है। मसलक के आला हजरत से गद्दारी करने वालों को आले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह आप कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। रह गया ये जुमला, बड़ा बाजारी किस्म का जुमला आपने बोला है। तो अगर मरवान की बात थी, बकौल आपके जनाब मैंने मरवान को निकड़ू कहा है, तो मरवान की तो बात स्टेज पे हो नहीं सकती थी। अगर बिलफर्ज आप मरवान की तरफ इशारा करते हैं तो उसका नाम क्यों नहीं लिया? नाम लेने में क्या हर्ज था? क्या हक बयान करने में आप इतने जनाब वाला बुज़दिल हैं कि आप उनका नाम लेने से भी डरते हैं? पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो उर्स कभी कभी होता है जिसका जनाब आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये दो बोलियां जो है आले सुन्नत के अंदर रहकर ये ना बोली जाएं। इसके बरअक्स अगर देखा जाए, डॉक्टर अशरफ आज़फ जलाली साहब कई सालों से कह रहे हैं कि जनाब मेरी मुराद खता से खता इत्यादि थी। आप उनकी बात को तो एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी बात को कबूल नहीं करते और कहते नहीं जी इनकी बात का कोई एतबार नहीं। अब आपकी बोली का एतबार है और कंजुल उलमा जो है उनकी वजाहत जो है उसका कोई एतबार नहीं। ये काबिल तवज्जो एक नुक्ता है कि इससे पता ही चलता है कि उर्स अम्मार बिन यासर जो हुआ है इसमें मखसूस किस्म का ये बयान खुद दिलवाया गया है और लोगों को ये बताया गया है कि तुम अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उर्स करो और हम जो है वो अम्मार बिन यासर, हालांकि कोई सुन्नी जो है वो उसके दिल में अम्मार बिन यासर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बुग़्ज़ नहीं होता ही वो है जो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तमाम सहाबा को दिलो जान से तस्लीम करता, उनसे मोहब्बत करता और इश्क की हद तक मोहब्बत करने वाला होता है और हुजूर की अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है। ये तो रवाफिज़ का तरीका है कि अहले बैत की मोहब्बत की आड़ में सहाबाए कराम पर ताना करते हैं। आले सुन्नत का कभी ये शियार नहीं रहा। तो आप खुलकर स्टेज पर ऐलान करते जी तुमने मरवान का उर्स मनाया है, तो मैं जनाब कुरैशी को दाद देता हूं कि उसने अम्मार बिन यासर का उर्स मनाया। इसमें क्या दो राय थी? इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं थी और ना इतना रोला और ना इतना फसाद बनता मोअज़्ज़िज़ सामीन। लेकिन इस बंदे ने इजमालन एक जुमला ऐसा बोला कि जिसे तकिया भी आप कह सकते हैं कि मुराद कुछ और ली थी और बयान को इसने कुछ और दे दिया और अभी बाद में भी बेढंगी वजाहत देकर कह रहे जी मैंने उनको बोला था तो नाम क्यों नहीं लिया?
अगर नाम नहीं लिया तो वजाहत कर कि तूने ऐसा किसके कहने पर किया, क्यों किया और ऐसा करने की वजह क्या थी। मोअज़्ज़िज़, ये सवालात हैं खान मोहम्मद कादरी के हवाले से, आले सुन्नत की आवाम के और अदना खादिम आले सुन्नत होने के हवाले से हमारा भी इस पर यह सवाल है कि पहले तू जनाब हजरत हिंदा के बारे में बात कर चुका है, अभी आकर तूने ये बात कर दी। खुदा रहा खुद को सुन्नी की बातें हो तो सुन्नियत का सही माना भी समझो और अकायद आले सुन्नत पर भी कारबंद हो जाओ, ताकि आले सुन्नत के हाल पर भी रहम हो जाए। आले सुन्नत के अंदर पहले ही फितने फसादात बहुत ज्यादा आ चुके हैं। नए नए बाजारी किस्म के मौसमी डड्डू जो है वो जब निकलते हैं और ट्रां ट्रां करके वो आले सुन्नत के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो खुदारा सुन्नी हों और आला हजरत फाज़िल बरेली की फिक्र को अपनाने वाले सुन्नी बने, ताकि आले सुन्नत के अंदर हर किस्म का फितना इंतशार जो है उसका कला कम हो सके। हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। और पिछले दिनों गुलाम फरीद चिश्ती साहब हमारे एक नफान है, उन्होंने भी एक ऐसा कलाम पढ़ा। अल्लाह ऐसे नफानों को भी हिदायत दे। कम अज कम कलाम पढ़ने से पहले किसी मुस्तनद आलिम दीन से, किसी मुफ्ती से उस कलाम की तस्हीह करवा लिया करें कि शिरकिया शेर तो नहीं पढ़ रहे। उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि चले आपने तौबा किया, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आपको इस तौबा पर अजर भी दे और आइंदा इस पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आने वाले फितनों से अल्लाह अहले सुन्नत को महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।